हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अगली क्लास है। कल हमने अपनी पिछली क्लास में सिटीज़नशिप पूरा किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको फंडामेंटल राइट्स कराऊंगी। आज मैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं करा रही हूँ क्योंकि इस बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, तो छोटा सा ही है। मैंने सोचा आज मैं पहले उसे ही करा देती हूँ, फिर हम कल से फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। हमारा संविधान बना, इतनी मुश्किलों के बाद जाकर हमारा संविधान बना। अब सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा संविधान, हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो वो कैसे बना, क्या क्या उसके सोर्सेस थे, किन किन चीज़ों पर वो बेस्ड है, क्या क्या चीज़ किस किस सोर्स से मिली है, तो वो सब जानने की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ये, और प्री में तो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। कुछ भी आपको कोई भी कंट्री का नेम दे देंगे, उसके हिसाब से आपको पूछा जाएगा कि ये इस कंट्री से क्या लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। पहले बात करते हैं हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 की। ठीक, इससे हमें क्या क्या मिला? इससे हमें 6 चीज़ें मिली, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहली चीज़ हमें मिली इससे फेडरल सिस्टम, हमारा संघीय व्यवस्था। आपको पता ही है संघीय व्यवस्था क्या है। जब हमारा जो भी कुछ है वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। भाई सेंटर अपना काम करता है, स्टेट अपना काम करता है, उसको मिलाकर क्या हो गई हमारी एक फेडरल सिस्टम हम लोगों ने तैयार किया। तो वो हमने कहाँ से लिया है? उसको हमने भारतीय शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। फिर बात आती है नंबर 2 में गवर्नर्स ऑफिस। हमने ये भी कहाँ से लिया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। गवर्नर्स की जब हम बात करते हैं तो गवर्नर्स का जो प्रचलन है वो ब्रिटिश कंपनी ने चलाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट हुआ था। तो ये सब वहीं से चलता आ रहा है। हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, वो बहुत लंबी पीछे कहानी है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि गवर्नर्स ऑफिस हमने कहाँ से लिया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तीसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। ये भी हमने इसी से लिया है, न्यायपालिका का ढांचा, जो हमने भारतीय शासन अधिनियम से लिया। इसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न वगैरह ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए, ताकि ये पॉइंट ना रह जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से हमने लिया इमरजेंसी प्रोविज़न। फिर हमने लिया इनसे पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी हमारा। उसके बाद हमने लिया शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। हमारे यहाँ 3 लिस्ट है। कौन कौन सी हैं? शेड्यूल 7 में आती है हमारे यहाँ 3 लिस्ट: स्टेट, सेंटर, कॉन्करेंट। क्लियर? वो तीनों लिस्ट हमने कहाँ से लिए? यहाँ से, कि कुछ मामले स्टेट देखेगा, स्टेट को पावर है, कुछ मामले देखने की पावर सेंटर को है, कुछ मामले देने की पावर दोनों को है। तो ये हो गई हमारी शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात आती है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया? हमने ब्रिटेन से सबसे पहले ली संसदीय व्यवस्था। पार्लियामेंट की जो शुरुआत की थी वो ईआईसी ने ही की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पार्लियामेंट की सबसे पहले शुरुआत की थी। इसके बाद आता है हमारा कैबिनेट सिस्टम। जब पार्लियामेंट बनी है तो हमें चलाने के लिए लोग भी चाहिए, तो इसलिए हम उसमें कैबिनेट सिस्टम भी ले आए। कैबिनेट सिस्टम आ गया तो उसके बाद बात आती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। भाई विधायी प्रक्रिया कैसे की जाएगी, उसके बारे में भी सोचा, तो वो भी हमने यहाँ से लिया। इसके बाद आता है सिंबॉलिक और नॉमिनल इम्पोर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व।
ठीक है। फिर आती है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। पता ही आपको इंडिया में एकल नागरिकता है। उसके बाद हमने लिया प्रेरोगेटिव रिट्स, परमाधिकार रिटें। ठीक। फिर आती है हमारी बाईकैमरलिज्म, मतलब द्विसदनवाद। द्विसदनवाद से क्या मतलब है? जिस कंट्री में पार्लियामेंट दो हाउसेस में डिवाइडेड हो, द्विसदन यानी कि दो सदन। हमारी संसद है, हमारी संसद दो सदनों में डिवाइड है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, इसी चीज़ को हम कहते हैं द्विसदनवाद। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से लिए हैं कि भाई हमारे पास पावर तो हो, हमारे पास प्रिविलेज तो हो। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आती है बात अमेरिका की कि हमने अमेरिका से क्या लिया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि फंडामेंटल राइट्स, अभी हम कल पढ़ेंगे भी। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? अमेरिका से। ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैठ जाना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की याद आई और अमेरिका हमने साथ में जोड़ लिया। इसी तरह से जब आप DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं तो उनको जैसे आप याद करते हैं तो आपको आयरलैंड की याद आ जानी चाहिए। आगे देखेंगे हम वो भी। उसके बाद हमने क्या लिया? इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर जुडिशियल रिव्यू, एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया? वो भी हमने अमेरिका से लिया। आर्टिकल 13 में इसकी बात होगी, तब मैं वहाँ पढ़ाऊँगी इसे आपको। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पदों से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, मीन्स इम्पीचमेंट भी हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने USA से ही लिया है। फिर बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से ली? वो भी हमने अमेरिका से ली। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात आती है आयरलैंड की। तो आयरलैंड में क्या क्या दिया? सबसे पहले इसमें दे रखा है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। नॉमिनेशन किया जाता है, तो ये पद्धति हमने कहाँ से ली? आयरलैंड से। अब ये आ गया आपका DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये हमने कहाँ से ली? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी आपको बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए, एकदम क्लियर। फिर आता है मेथड ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन। भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, वो भी तो देखना था, तो उसका हमने कहाँ से लिया? उसको भी हमने यहीं से लिया, आयरलैंड से। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात आती है कनाडा का। कनाडा का संविधान है, वहाँ से हमने क्या क्या लिया ये देखते हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर। सेंटर को ये पावर मिली है, तो इस चीज़ के लिए भाई हर स्टेट के अपने गवर्नर होते हैं, उन गवर्नर को भी तो अपॉइंट करना है। सब कोई ये थोड़ी है कि जैसे पहले वाला रूल था, सेम वही रूल अब भी चला आ रहा है कि पहले एक राजा और उसके जितने भी रियासतें होती थी उसकी, उन रियासतों में उसका एक एक अपना पदाधिकारी होता था, जो जिसके हाथ में वो पूरी रियासत रहती थी। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो एक रियासत का राजा कौन हो गया यहाँ? मतलब हमारे यहाँ अब स्टेट कहेंगे हम उसे, तो स्टेट का कौन हो गया? गवर्नर। और सेंटर में कौन हो गए? हमारे खुद के राजा, राष्ट्रपति। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर, ये भी हमने यहीं से लिया है। वो भी तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। फिर बात आती है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पर आता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी सलाह मशवरा करना है तो वो कौन से आर्टिकल में आता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो वो परामर्श लेने की के लिए जो अनुच्छेद है वो आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे
आप मुझे लिखकर इसका आंसर देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किस में निहित होंगी? सेंटर में निहित होंगी। कोई ये थोड़ी कि उनको भी वो बांट देगी। क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। फ्रांस। अब बात आती है कि हमने फ्रांस से क्या लिया। तो हमने लिया फ्रांस से रिपब्लिक स्ट्रक्चर, गणतंत्रात्मक ढांचा। ठीक। दूसरा आता है स्वतंत्रता, समता और बहुबंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसकी हम बात करते हैं अपने प्रीएम्बल में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से हमने ली कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। सेकंड पॉइंट में दिया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये भी हमने प्रावधान कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड आता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखते हैं जर्मनी से क्या क्या लिया है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। होता है जब इमरजेंसी लगती है, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हम पढ़ेंगे आगे कि वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है हमारे, उन पर भी बैन लगाया जा सकता है, उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको अभी यही याद रखना है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमने प्रोविज़न कहाँ से लिया? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर बात आती है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और दूसरा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 368 जो हमने लिया है वो हमने यहाँ से लिया है। आगे चलते हैं। अब बात आती है यूएसएसआर, सोवियत संघ। यहाँ से क्या लिया हमने? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श पढ़े थे हमने। क्या पढ़ा था हमने? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पढ़ा था। वही चीज़ हमने, वो लाइन हमने यहाँ से ली है, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। मूल कर्तव्य, ये भी आपको याद रखना है कि हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे ली है? वो हमने यूएसएसआर से ली है। ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, सब तो नहीं पूछता कोई, लेकिन पता भी नहीं है कि कुछ भी क्या पूछ ले, इसलिए ये सब आपको याद रखना है। और फिर आती है बात जापान की। तो जापान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में हमने पढ़ा है, क्या देता है हमें आर्टिकल 21? राइट टू लिव। उसमें हमने पढ़ा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी के भी प्राण नहीं लिए जाएंगे, सिवाय विधि द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया के। तो ये जो हमने लाइन ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसमें ये हमने कहाँ से ली है? जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पर ये मैंने इनकी क्लियर एक साथ लिस्ट आपको दे दी है। 11 कंट्रीज़ हैं जहाँ से, 10 कंट्रीज़ हैं और एक हमारा एक्ट है जिससे हमने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स देखने को मिलते हैं हमारे, कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो वो ये 11 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें याद करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही दे रही हूँ, कल हम शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो इस वजह से मैंने आज शॉर्ट ही रखना सोचा। तो बाकी कल देखेंगे हम जैसा भी होता है, और फंडामेंटल राइट्स भी हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश कर रहेगी ऐसी कि दिक्कत कुछ भी हो लेकिन आपसे डेली कनेक्ट रहूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी
लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।